नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 17 जनवरी से खत्यानी जोहार यात्रा का दूसरा फेज शुरू। 6 जिलों की होगी समीक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 17 जनवरी 2023 से दूसरे चरण के खत्यानी जोहार यात्रा पर निकलेंगे। इसके तहत 6 जिलों की समीक्षा भी करेंगे। सीएम श्री सोरेन का कोल्हन के 3 जिलों में इनका प्रवास होगा तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर कोल्हन के झामुमो के 5 विधायक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। खत्यानी जोहार यात्रा को लेकर मनोहरपुर विधायक सह समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी, खरसावां विधायक दशरथ गगरई, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव, चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ और मंझगांव विधायक नीरल पूर्ति ने मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया। अमित शाह के चाईबासा आगमन को लेकर बीजेपी नेताओं की तैयारी तेज। पदयात्रा कर लोगों को दे रहे आमंत्रण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। टाटा कॉलेज मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर पंडाल बनाना भी शुरू हो गया है। बुधवार से टाटा कॉलेज मैदान में विशाल एवं भव्य पंडाल निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इसका जायजा लेने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशिंद्र बुराइक एवं अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इन्होंने पंडाल निर्माण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। गोला आईपीएल गोली कांड के चौथे मामले में पूर्व विधायक ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को 2 साल की सजा। रामगढ़ के गोला गोली कांड से जुड़े एक अन्य मामले में हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस केस से जुड़े अन्य अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। न्यायाधीश पवन राय की विशेष कोर्ट ने यह सुनवाई हुई। इससे पूर्व 8 दिसंबर को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राजीव जायसवाल तत्कालीन रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित कुल 13 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें 13 दिसंबर को राजीव जायसवाल, ममता देवी सहित 13 आरोपियों को 5 वर्ष की सजा सुनाई थी। केस में सजा सुनाए जाने के बाद तत्कालीन विधायक ममता देवी की विधायिका चली गई थी। 6 जनवरी से झारखंड के अधिवक्ता नहीं करेंगे न्यायिक कार्य। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करने से अधिवक्ताओं में नाराजगी। राज्य के अधिवक्ता 6 जनवरी से किसी भी तरह के न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखने की बात उन्होंने अगली रणनीति होने तक की है। आज एक आपात बैठक झारखंड राज्य बार काउंसिल की हुई, जहां तय किया गया कि झारखंड के अधिवक्ताओं के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। ऐसे में 6 जनवरी से सभी अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखेंगे। आज हुई बैठक के बाद बताया गया कि झारखंड में बेतहाशा कोर्ट फी में बढ़ोतरी, राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करने, बजट में अधिवक्ता कल्याण के लिए निधि आवंटन नहीं करने, लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक राज्य के बार एसोसिएशन से नहीं बनाने को लेकर राज्य के अधिवक्ता अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखने का निर्णय लिया है। 8 माह बाद जेल से निकली निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को करीब 8 माह बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास से रिहा कर दिया गया है। उन्हें लेने उनके पति अभिषेक झा पहुंचे थे, जिसके साथ वह कार में बैठकर जेल से बाहर निकल गई। इससे पहले ईडी की अदालत ने पूजा सिंघल को रिहा करने का आदेश जारी किया था। इस दौरान पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार झारखंड छोड़ देगी, लेकिन उन्हें कुछ समय दिया जाए। संभवतः गुरुवार को रांची से बाहर जाएंगे। कोर्ट का आदेश जेल पहुंचा और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूजा सिंघल को जेल से रिहा कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। केंद्र सरकार की तर्ज पर सरकार ने तय किया होल्डिंग टैक्स। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण किया है। इसी के आलोक में सर्किल रेट भी तय किया गया है। बुधवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर यह जानकारी दी गई। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी को सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर देने का निर्देश देते हुए सुनवाई को 23 जनवरी को निर्धारित कर दी है। सफाई के बाद अब रिम्स के सुरक्षा कर्मियों की हड़ताल। एजेंसी पर हर माह आधे वेतन घटक जाने का आरोप। रिम्स के निजी सुरक्षा कर्मियों को हटाकर होमगार्ड के जवानों को तैनात करने की खबर के बाद सभी निजी सुरक्षा कर्मी बुधवार को काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल करते सभी सुरक्षा कर्मी अधीक्षक कार्यालय के बाहर सुबह से ही जमा होकर नारेबाजी शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि उन्हें अगर नौकरी से हटा दिया गया तो घर कैसे चलेगा। वहीं दूसरी ओर प्रबंधन का कहना है कि
कि सभी सुरक्षाकर्मी आउटसोर्स किए हुए हैं। इन्हें रखने वाली एजेंसी को हटाया जा रहा है। इसके लिए इनकी नौकरी के लिए एजेंसी ही जिम्मेदार है। सुरक्षा कर्मियों को एजेंसी से वार्ता करनी चाहिए, आगे उनके लिए वे क्या विकल्प रखते हैं। 6 जनवरी को शाम 6 बजे झारखंड पहुंच जाएंगे अमित शाह। रांची से चाईबासा और छत्तीसगढ़ तक का है कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 जनवरी 2023 की शाम 6 बजे झारखंड पहुंच जाएंगे। बीएसएफ के विशेष विमान से अमित शाह शाम 6 बजे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहां से वह सीधे रेडिसन ब्लू होटल चले जाएंगे। यहां से सुबह सड़क मार्ग से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से गृह मंत्री यहां से पश्चिम सिंहभूम के जिला मुख्यालय चाईबासा चले जाएंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। करीब 45 मिनट तक कोर कमेटी की मीटिंग के बाद वह टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां गृह मंत्री करीब 45 मिनट का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर टाटा कॉलेज परिसर में श्री शाह 1.5 घंटे तक ठहरेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य के पिछड़ेपन के लिए भाजपा जिम्मेदार। आने वाले 5 साल में होने वाला है बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को पटना के धर्मपुर पहुंचे। धर्मपुर मिशन मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरा पूरा है। जिस राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्य में होनी चाहिए थी, उसकी गिनती पिछड़े राज्य के रूप में होती है। इस राज्य के पिछड़ेपन के लिए भाजपा जिम्मेदार है। विगत 20 वर्षों में इनके द्वारा सोची समझी राजनीति के तहत राज्य को पिछड़ा बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, बहुत जल्द काला बाजार मुक्त हो जाएगा झारखंड। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड बहुत जल्द काला बाजार मुक्त हो जाएगा। झारखंड में केवल एक ब्लॉक को छोड़कर सभी ब्लॉक में काला बाजार के मरीज लगभग समाप्त हो चुके हैं। हमारा राज्य काला बाजार उन्मूलन की ओर से अग्रसर है। गत वर्षों में राज्य के 4 जिले 33 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक में काला बाजार के केस 10,000 की आबादी पर 1 से ज़्यादा थे। अब मात्र 1 ब्लॉक लिट्टीपाड़ा में यहां 1 से ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को यह जानकारी दे रहे थे। जेपीएससी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने डाक से भेजे गए दस्तावेज विलंब से पहुंचने के कारण मेडिकल अफसर की नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने देने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की अदालत ने प्रार्थी कुणाल प्रियांक की याचिका खारिज कर दी। गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान के दौरान 10 हैंड ग्रेनेड बरामद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने डुमरी थाना इलाके में बनपुरा गांव में 10 हैंड ग्रेनेड बरामद किया। बता दें कि यह ग्रेनेड नक्सलियों के द्वारा जमीन के अंदर छिपा कर रखा गया था। फिलहाल इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गोलीबारी के आरोपी बच्चू यादव की जमानत पर सुनवाई अगले सप्ताह। साहिबगंज घाट पर गोलीबारी मामले के आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार साहिबगंज के शुक्र बाजार में बच्चू यादव और दाहू यादव ने गोलीबारी की थी। इसके बाद साहिबगंज के मुस्फिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। निचली अदालत ने इस केस में बच्चू को जमानत देने से इनकार कर दिया। सीसीएल के अफसर अब ड्रेस कोड में आएंगे नजर। जल्द ही सीसीएल के अधिकारी एक जैसी ड्रेस पहन नजर आएंगे। यहां अधिकारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की कवायद चल रही है। इस समय 2200 अधिकारी कार्यरत हैं। सीसीएल फंक्शनल डायरेक्टर की अगली बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। ड्रेस कोड के मुताबिक सीसीएल के पुरुष अधिकारी काले रंग की पैंट, लाइट ब्लू शर्ट और ब्लू व ब्लैक ब्लेजर पहने नजर आएंगे, जबकि महिला अधिकारी ब्लू रंग की सलवार सूट या लाइट ब्लू साड़ी पहने दिखेंगी। इससे अधिकारियों को टैक्स में भी राहत मिलेगी। दुमका सेंट्रल जेल गेट पर फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा। हथियार सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका सेंट्रल जेल गेट पर फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हथियार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने सुनियोजित तरीके और माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से यह घटना को अंजाम दिया था। दुमका सेंट्रल जेल के मुख्य गेट पर 2 दिसंबर 2022 को अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग किया था। इस घटना के बाद अनुसंधान एवं छापेमारी के लिए एसपी ने एसआईटी का गठन किया था।
लातेहार के चंदवा में 2 केजी अफीम के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 किलोग्राम अफीम के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 27,100 रुपये नकद और मोबाइल भी बरामद किया है। एसपी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी नेताओं का झारखंड दौरा शुरू। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। पार्टी के केंद्रीय नेताओं का झारखंड में दौरा शुरू हो गया है। 2024 के चुनाव में 2014 और 2019 के प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है। जब राज्य में लोकसभा की 14 में 12 सीटों पर सफलता मिली थी, फिलहाल संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।